नमस्कार, सीटीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी में आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनावी शोर। जी हां, शाम 5 बजे खत्म होगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। और दूसरे चरण के 9 जिलों में आपको बता दें, प्रचार का आज आखिरी दिन है। 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जिनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर में वोटिंग होगी। और आपको ये बता दें कि आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। ये बड़ी खबर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर में मतदान होगा। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको ये बताते चले कि यूपी में आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनावी शोर। और इस दरमियान शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। तो पूरी ताकत झोंकी हुई है राजनीतिक दलों ने। अब 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को मतदान होगा। 9 जिलों की 55 सीटों पर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर में मतदान होगा। तो ये बड़ी खबर, यूपी में आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनावी शोर। और इस दरमियान आपको बता दें, शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। तो राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण के लिए 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज शाम 5 बजे 9 जिलों में जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। 55 सीटों पर मतदान होना है। तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए, तैयारियों की चाक चौबंद व्यवस्था। जिस तरह से पहले चरण के दौरान मतदान केंद्रों पर भारी गड़बड़ी देखने को मिली थी, तो ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर भी दबाव है। और लगातार राजनीतिक दल, आम जनता सवाल पूछते हैं जब ईवीएम खराब होती है या फिर जब पीठासीन अधिकारियों के साथ मारपीट की जाती है। तमाम तरह के सवाल है, क्योंकि रामपुर और सहारनपुर जैसे क्षेत्र जो संवेदनशील माने जाते हैं, ऐसे में यहाँ प्रशासन को बेहतर व्यवस्था करनी होगी। फिलहाल प्रशासन वो पहले चरण में हुई गलती नहीं दोहराना चाहता और इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रहा है। आज प्रचार थम जाएगा और ये जो 55 सीटें हैं, ये भी कहीं न कहीं बेहद महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि कौन कितना हावी रहता है या चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासन की ओर से मैराथन तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज जब प्रचार थम जाएगा तो उसके बाद प्रचार का मौका नहीं होगा। तो राजनीतिक दलों को आज का ही दिन सबसे बेहतर है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि आज वह प्रचार करेंगे, उसके बाद उन्हें प्रचार नहीं करने दिया जाएगा संवैधानिक तरीके से। और इस वजह से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और ये भी नहीं कहा जा सकता अभिषेक के पहले चरण में जो 11 जिलों में वोटिंग हुई थी पश्चिमी यूपी के, उनके साथ साथ ये जो 9 जिले हैं ये भी पश्चिमी यूपी में ही अधिकतर जिले आते हैं। और अभी भी किसान और जो जातीय समीकरण है वो इन 55 सीटों पर हावी रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जब आप सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, जब उस दिन लोगों से बात की जा रही थी कि आपने कहाँ वोट दे के आया, तो लोग आचार संहिता का पालन कर रहे थे, पार्टी नहीं बता रहे थे। तो कह रहे थे कि हम बदलाव पर वोट दे के आए हैं, हम विकास पे वोट दे के आए हैं, हम रोजगार पे वोट दे के आए हैं, हम भाईचारे पे वोट दे के आए हैं। तो यानी साफ वो बता रहे थे कि हम इस बार गठबंधन को वोट दे के आए हैं, यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को वोट दे के आए। देखिए, जो 11 जिलों में मतदान होना है ये तो बड़ा अहम है ही, लेकिन इससे पहले जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें मेरा जो ओपिनियन पोल है, गठबंधन बीजेपी से बेहद आगे चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा, और जनता के बीच जिस तरह से बदलाव का संदेश दिया जा रहा है। सुनिए, पश्चिमी यूपी की आंधी अभी आप देखिएगा, जब पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार खत्म होंगे, चुनाव मतदान हो जाएंगे, तो जो पश्चिम का पूरा माहौल है पूर्वांचल की ओर सेट हो जाएगा और पूर्वांचल में भी बयार चलने लगेगी। तो भी इंतजार है 4 से 5 दिनों का कि जैसे पश्चिम से काफिला पूरब की तरफ बढ़ता है, ऐसे में फिर हवा बनेगी और हवा में फिर कहीं ना कहीं गठबंधन की लहर वाली स्थिति हो जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। तो आपको बता दें, यूपी में आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनावी शोर। और सहारनपुर, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर में मतदान होना है। साथ ही आपको बता दें 55 सीटों पर वोटिंग होगी।
सभी राजनीतिक दल सियासी मैदान में हैं, सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आपको ये बता दें, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी, चुनावी शोर थम जाएगा दूसरे चरण के लिए। इस दरमियान ये भी बताते चले कि राजनीतिक दल डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार कर सकते हैं मतदान से पहले तक, और इस दरमियान सार्वजनिक रैलियों पर रोक लगा दी जाएगी।